आप सभी को मेरा नमस्कार। अब हम कल का टेस्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको इसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है जब हमें वाट दिया हो और वोल्ट दिया हो, R बराबर V²/W। V का मान है 250 गुणा 250 अपॉन वाट है 200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 25 625 और 625 में जब 2 का भाग देते हो तो आपका आंसर हो जाता है 312.5। क्वेश्चन नंबर 2 है 224 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणा की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसी आपूर्ति पर लेती हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पावर फैक्टर का मान ज्ञात करना है और पावर फैक्टर बराबर सूत्र जो होता है वो होता है cos फाई बराबर R/Z। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें R का मान दिया हुआ है परंतु Z का मान नहीं दिया हुआ है। तो Z बराबर हमारा होता है V/I। V का मान हमें दिया हुआ है 240 और I का मान हमें दिया हुआ है 5। इस 5 को जब इससे काटते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 चौके 20 और 40 8 मुझे 40 48 ओहम हमारा आंसर आता है। अब हमारा cos फाई बराबर क्या था R/Z और R का मान हमारे पास क्या है 24 और Z का मान हमारे पास क्या है 48। इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 1/2 और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के। आंसर हमारा हो जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 3 परिपथ की कुल संधारित्रता की गणना कीजिए जब 30 माइक्रोफेराड व 10 माइक्रोफेराड के संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से 3 कैपेसिटर जो हैं वो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ये भी 30 माइक्रोफेराड का है, ये भी 30 माइक्रोफेराड का है और ये 10 माइक्रोफेराड का है। जब संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो कुल धारिता ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस सूत्र की सहायता से हम इसका आंसर है वो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार यदि पहले इन 2 कैपेसिटरों का मान ज्ञात कर लें और 2 कैपेसिटरों का श्रेणी क्रम में मान समान है तो जब समांतर क्रम में कैपेसिटरों का मान समान होता है तो कुल धारिता ज्ञात करने का सूत्र होता है CT बराबर C/N। N यहाँ पर संधारित्रों की संख्या है और C एक संधारित्र की धारिता का मान है। इसे हमारे पास इन 2 संधारित्रों का मान हो जाएगा 30/2 बराबर 15 माइक्रोफेराड। अब इस सर्किट में हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये 15 माइक्रोफेराड का होगा और ये 10 माइक्रोफेराड का होगा। अब ये 2 संधारित्र हो गए। इन दोनों संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं CT बराबर C1 C2 प्लस C2। तो C1 C2 यानी 15 गुणा 10 बटा में 15 प्लस 10। 15 गुणा 10 का 150 और इसका 25 और 25 को इससे काटेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन नंबर 4 है 200 वाट 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। सर्किट की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। अब हमें कुल शक्ति ज्ञात करनी है। इसने कहा कि इस प्रकार से 2 लैंप हैं। ये लैंप 200 वाट 240 वोल्ट का है और ये लैंप भी 200 वाट 240 वोल्ट का है।
और यहाँ पर जो आपूर्ति दी गई है वो भी 240 वोल्ट की दी गई है। ये हमें ज्ञात है कि जब किसी लैंप की वाट क्षमता और वोल्टता समान होती है तो उसका रेजिस्टेंस भी समान होता है, अर्थात इस L1 और L2 इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, समान है। जब रेजिस्टेंस समान होता है तो श्रेणीक्रम में उनके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप भी समान होता है, अर्थात ये लैंप भी 120 वोल्ट लेगा और ये लैंप भी 120 वोल्ट लेगा। ये हमने पहले पढ़ा है, यह हमेशा ज्ञात है कि जब भी किसी प्रतिरोधक के सिरों पर निर्धारित वोल्टता से आधी वोल्टता दी जाती है तो उसकी शक्ति 4 गुना कम हो जाती है। तो ये 200 वाट का लैंप है, इसको 240 वोल्ट दिया था, 240 वोल्ट निर्धारण के साथ ये 200 वाट का होता है, लेकिन इसको हमने सप्लाई कितनी दे रहे हैं हम, 120 वोल्ट। तो निर्धारित वोल्टता से क्या है, आधी वोल्टता है, अर्थात इसकी शक्ति 4 गुना कम हो जाएगी। इसकी शक्ति 4 गुना कम होती है, वो 50 वाट होती है, और इस लैंप की भी शक्ति 4 गुना कम होती है तो 50 वाट होती है। अब हमें ज्ञात है कि श्रेणीक्रम में जुड़े प्रतिरोधों की कुल शक्ति ज्ञात करने का सूत्र PT बराबर P1 प्लस P2 होता है। तो P1 का मान हमारे पास क्या हुआ, 50, P2 का मान हमारे पास क्या हुआ, 50, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 100 वाट। तो इस परिपथ की कुल शक्ति हो जाएगी 100 वाट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 ओम, SAD 15 ओम। इस क्वेश्चन का डायग्राम शायद पेपर में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसका डायग्राम इस प्रकार से ये संतुलित परिपथ है। यहाँ पर गैल्वेनोमापी लगा हुआ है, ये P है, ये Q है, ये S भुजा है और ये R है। तो इसमें PAB, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इस PAB का जो मान है वो 500 ओम है। इस QBC का मान जो है ये 300 ओम है, और ये SAD जो है इसका मान 15 ओम है। इस R का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है P/Q बराबर S/R। P का मान जो है, R बराबर अगर इसको अपने ज्ञात करते हैं तो ये R बराबर हो जाता है Q गुणा S/P। अब हम R बराबर Q गुणा S बटा P करें तो Q का मान है 300, S का मान है 15 और P का मान था 500। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटा 3 और 3 तिया 9, आंसर हुआ 9, इसलिए इसका 1 नंबर हमारा आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी परिपथ में कम शक्ति गुणक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो जब भी किसी परिपथ का पावर फैक्टर घटता है, उसको अगर बढ़ाना हो तो हम समांतर क्रम में संधारित्रों को संयोजित करते हैं। तो इसका 2 नंबर आंसर जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा। जब
प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC के बराबर होता है तो ये परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। तो 4 नंबर इसका राइट है। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए? तो इसका आंसर जो है वो 4 नंबर राइट है कि मीटर जो है वो कम पाठ्यांक देगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम वोल्टमीटर को हमेशा इस लाइन के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अब ये कह रहा है यदि हम इस लाइन के श्रेणी क्रम में अगर वोल्टमीटर को इस प्रकार से जोड़ दें तो क्या होगा? अब वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होगा, इधर इसका भी रेजिस्टेंस है। उच्च प्रतिरोध के कारण यहाँ से धारा जो है बहुत कम प्रवाहित होगी। उस कम धारा प्रवाह के कारण इसका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो बहुत कम बनेगा, इसलिए बहुत कम पाठ्यांक ये देगा। इसलिए आपका डी नंबर आंसर है वो राइट होगा, कम पाठ्यांक देगा। 1 नंबर ऑप्शन था परे विचलन, यानी बहुत ज़्यादा विक्षेप देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बी में लिखा है मीटर जल जाएगा, लेकिन मीटर जलने वाली इसमें से कोई संभावना नहीं है। तीसरा है कोई विचलन नहीं होगा, कुछ तो विचलन होगा क्योंकि इसमें से कुछ धारा प्रवाहित होगी। फिर डी नंबर लिखा है लो रीडिंग यानी कम पाठ्यांक, तो ये इसका आंसर राइट है, कम पाठ्यांक। क्वेश्चन नंबर 9 है आग बुझाने में स्टार्विंग का अर्थ क्या है? तो स्टार्विंग का मतलब होता है अग्नि से ईंधन तत्वों को अलग करना। तो इसका आंसर जो है वो 1 नंबर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या होता है? जब भी सोल्डरिंग करते समय अगर सोल्डर ठंडा हो जाता है तो उस अपर्याप्त ऊष्मन के कारण जोड़ जो हमारा भंगुर रह जाता है। इसी ठंडे सोल्डर दोष को अपर्याप्त ऊष्मन दोष हम कहते हैं, अर्थात अपर्याप्त ऊष्मन के कारण ये ऐसा दोष उसके अंदर उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।